हेलो बेटा। तो बेटा नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो अभी तक मैं थोड़ा सा बताऊं पीछे की सॉल्यूशंस हमने पढ़े, सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है, हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े हमने। ठीक है, इसके अलावा हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा और उसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वे पढ़े हमने। ठीक है, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट वन इज सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता जिसको हम बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण किसी सब्सटेंस की या किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तो इसके बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं बताऊंगा, आपको बात कर रहा हूं दैट वन इज सॉल्युबिलिटी के बारे में, जिसको हम घुलनशीलता बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता रहा हूं कि हमने सॉल्यूशन पढ़े। सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट होते हैं उसमें। एक कंपोनेंट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल अमाउंट कंपोनेंट को बोलते हैं सोल्यूट, हम बोलेंगे उसको सोल्यूट। और लार्ज अमाउंट कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे पानी है, पानी में अगर हम साल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, नमक हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो नमक एक चम्मच हम नमक डिजोल्व करेंगे उसके बीच में। तो अगर नमक जो है या फिर शुगर जो है वो एक सोल्यूट कंपोनेंट है और सॉल्वेंट एक वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट कंपोनेंट है। उन दोनों को मिलाने से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। अब ये जो सोल्यूट इसके बीच में डिसॉल्व किया जा रहा है, ये कुछ एक सब्सटेंस होते हैं, वो थोड़ा सा उसको हिलाओगे आप, थोड़ा सा स्टीर करोगे, उसको हिलाओगे, ठीक है, तो वो इजिली डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, कुछ सब्सटेंस जैसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल आगे पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको वो कम टाइम में थोड़ा सा स्टीर करने पर जल्दी से वो कम टेम्परेचर के ऊपर ही जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और कुछ सब्सटेंस होते हैं वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटीज के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास होती क्या है, पहले तो बात कर रहा हूँ कि अब मैं इसको डीपली सॉल्युबिलिटी को बताऊं कि मतलब अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि कौन सी चीज घुलनशील हो रही है और कौन सी घुलनशील नहीं हो रही है। इसको अगर मैंने बताना हो तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर मैंने कोई एक बीकर लिया और बीकर में मैंने वाटर ले लिया, जैसे मेरे पास वाटर आ गया ऐसे, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मतलब मैं बिल्कुल एक ऐसे बता रहा हूं बात को कि सॉल्युबिलिटी होती क्या, मतलब कोई चीज घुल रही है या नहीं घुल रही है, तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो कोई किसी बच्चे को पूछेगा तो बोलेगा कि जैसे मैं कोई चीज, कोई सब्सटेंस के बीच में गिलास में एक गिलास पानी में मैंने क्या किया, कोई एक चीज डाल दी और डालने पर अगर वो पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गई, मतलब इसके पार्टिकल, जो चीज मैंने इसमें डिसॉल्व की उसके पार्टिकल जो है, मैं जो मेन बात बता रहा हूं आपको वो मेरी बात समझोगे आप कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको सिरंज से लिखता हूं कि ऐसे पानी के मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सर्कल से शो कर रहा हूं इसको। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैं किसी एक सब्सटेंस, जैसे मैं डार्क से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इसके पार्टिकल्स में जब इसके बीच में डिसॉल्व कर रहा हूं और डिसॉल्व करने पर अगर ये पार्टिकल्स ये यहाँ पर सस्पेंड कर जाते हैं, मतलब इस यहाँ पर लटके रहते हैं, मतलब एक जगह नीचे सेटल नहीं होते। तो बच्चा बोलेगा कि मैं पूछूंगा कि अगर कोई चीज घुल रही है नहीं घुल रही तो क्या, वो कैसे बताओगे आप। तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर वो चीज डिसॉल्व करने पर, वो सब्सटेंस डिसॉल्व करने पर अगर नीचे सेटल बैठ गया, नीचे बैठ गया ऐसे, मतलब इसकी बॉटम में जाके इसके नीचे सेटल हो गया जाके, तो इसका मतलब वो नहीं घुला। ठीक है, और वो अगर पार्टिकल्स ऊपर ही लटके रहे, मतलब सभी जगह सस्पेंड हो गए, सभी जगह लटके रहे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो उसमें घुलनशील हो गया। तो हम मोटे तौर पर ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स का वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। अब अगली बात ये आ रही है कि ये जो चीज मैं डिसॉल्व कर रहा हूं इसके बीच में, ये पार्टिकल जो वो इस पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब ये इस तरह से ऐसे सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, मतलब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल यहाँ पर ऐसे लटके रहेंगे और कुछ सब्सटेंस के पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, जिसके नीचे सेटल हो गए, नीचे सेटल होने का मतलब ये हो कि वो उसमें सोल्यूबल नहीं हो, वो घुले नहीं। ठीक है, और जिसके ऊपर ही लटके रहे, नीचे सेटल नहीं हो, तो वो सोल्यूबल हो गए। ठीक है, अब अगली बात ये हो रही है कि ये पार्टिकल जो मैं इसमें डाल रहा हूं वो नीचे बैठे क्यों और ऊपर, कुछ के पार्टिकल्स नीचे बैठे क्यों और कुछ के पार्टिकल्स ऊपर क्यों लटके रहे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा बेटा इस सब्सटेंस जो मैं डिसॉल्व कर रहा हूं उसकी, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स का, अगर मैं सॉल्वेंट वाटर लिए तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन के ऊपर, अगर वो अट्रैक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन होती है उसके बीच में, तो अट्रैक्ट होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल के साथ लटके रहेंगे, ठीक है, और नीचे सेटल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे और अट्रैक्शन शो करने पर अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर चिपके जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहीं पर सस्पेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब वो उसमें सोल्यूबल होगा। तो इस तरह से सब्सटेंस या किसी मटेरियल्स की सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है उस
के पार्टिकल्स का वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करने के ऊपर, ठीक है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं होता तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे, तो वो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं, कुछ सब्सटेंस सोल्यूबल नहीं होते, तो उनकी वो कुछ ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और कुछ कम सोल्यूबल होते हैं, तो उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो उसी को हम डिफाइन करेंगे, दैट वन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटीज, ठीक है। अगली बात मैंने जैसे बताया आपको कि इस सब्सटेंस के पार्टिकल का पानी के पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होना, अब क्यों अट्रैक्ट करेगा, मैं ये भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि पानी की अगर बात करें तो H2O, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास ऐसे आता है कि जैसे उसको हम लिखते हैं कि दैट इज H2O, ऐसे है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच कर रही है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर आप याद रखोगे, आगे आप कंसेप्ट पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे या कुछ कंसेप्ट आगे हायर क्लास में पढ़ते जाओगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अलाइज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अलाइज करता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो 2 चार्ज लाइज करते हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा, तो आप जानते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के कारण वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे और उसके साथ सोल्यूबल हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लाइज करने का मतलब ये पोलर नेचर का, दैट इज कॉल्ड इट्स पोलर बोलेंगे, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी सी अगली बात बता रहा हूं आपको, दैट इज पोलर इन नेचर, और जो मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया जा रहा है वो भी अगर पोलर नेचर का होता है, ठीक है, दैट वन इज आल्सो ए पोलर इन नेचर, तो वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो पोलर डिसॉल्व पोलर ऐसे ले सकते हैं। तो आगे अगर मुझे डिफाइन करना है कि सॉल्युबिलिटी है क्या, तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास कि सोल्यूट कंपोनेंट का कितना अमाउंट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर को बेरीज करोगे तब हमारे पास सॉल्युबिलिटी बेरीज करेगी, डिफर करेगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करके लिखूंगा, दैट इज वी कैन राइट इट एज solubility may be defined as, that is solubility, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, solubilities of solute at particular temperature, पर्टिकुलर मतलब एक निश्चित टेम्परेचर जो होगा उसके ऊपर, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट, इज द मैक्सिमम बोलूंगा इसमें, is the maximum amount of solute in gram में, ठीक है, that will dissolve in 100 gram of that will dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। मेरी बात समझ आ गई कि 100 ग्राम एक निश्चित अमाउंट ले लेते हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व किया जा रहा है, कईयों का ज्यादा होगा, कईयों कम होगा, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व कर दिया तो वो ज्यादा सोल्यूबल हुए, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई, और जो कम डिसॉल्व हुए उसकी सॉल्युबिलिटी कम आपके पास आएगी, ठीक है। आप इसको घर में करके देख सकते हो कि आप एक बीकर ले लो, ठीक है, हम पानी का अमाउंट सेम ले लो, ठीक है, और उसमें आप शुगर को डिसॉल्व करो, एक में नमक को डिसॉल्व करो, 2 बीकर ले लिया आपने, ठीक है। एक्टिविटी करके देख सकते हो। आप जब डिसॉल्व करोगे, स्टीर करोगे, तो आप देखोगे कि कौन एक पहले डिसॉल्व हो जाएगा और एक बाद में डिसॉल्व होगा, तो मतलब वो डिपेंड करेगा उसकी सॉल्युबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो वैसे मैं एग्जांपल्स के लिए अगर बताऊं तो हमारे पास जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, दैट वन इज NaCl जो हमारे पास आता है, NaCl आपके पास आ गया, दैट वन इज NaCl ले लो, और साथ में हमारे पास जैसे पोटेशियम नाइट्रेट के लिए सोडियम क्लोराइड आपके पास आता है, ठीक है। इनको जब हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने पर हमारे पास जैसे थोड़ा एक तो मार्कर की प्रॉब्लम, हाँ चलो अच्छा, अब मार्कर चल पड़ा, NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इनको दोनों को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी में डिसॉल्व करने पर आप देखोगे कि हमारे पास NaCl एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास NaCl जो है या सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका लार्ज अमाउंट उसमें डिसॉल्व किया जा सकता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स सोडियम क्लोराइड्स, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में इसमें लार्ज अमाउंट में सोडियम, इसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर्स, ठीक है। तो इस सॉल्युबिलिटी हमारे पास इसमें इंक्रीज करते हुए आएगी, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है दैट इज
दैट वन इज फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉलिबिलिटीज। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो इसके लिए फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आता है टेम्परेचर का, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम जानते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर हमारे पास सॉलिबिलिटीज वेरीज करती है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करें, अब सॉलिबिलिटी जो सोल्यूट कंपोनेंट है वो आइदर इन सॉलिड स्टेट आइदर इन, और चूंकि सॉल्वेंट तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, जिसको डिजोल्व करेंगे वो तो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो जो सोल्यूट कंपोनेंट है वो या तो सॉलिड स्टेट में होगा या गैसेस स्टेट में होगा, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड की सॉलिबिलिटी वाटर में, ठीक, वाटर में सॉलिड्स को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगा। तो इसमें याद रखोगे कि आपके पास विद इंक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कि दैट इज सॉलिबिलिटी इज, इसके लिए सॉलिड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करो तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो दैट इज सॉलिबिलिटी, यहां पर सीधा लिख देता हूं, दैट इज सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी इंक्रीज, मैं सीधा लिख देता हूं, दैट इज इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज द टेम्परेचर। अब बेटा सीधी सी बात है, चीनी को पानी में आप घोल रहे हो, ठीक है। तो चीनी का अगर लार्ज अमाउंट अगर आपको पानी में डिसॉल्व करना है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए पहले तो हम स्मॉल अमाउंट में जब डिसॉल्व करें तो उसको शेक करके आप डिसॉल्व कर सकते हो। अगर लार्ज अमाउंट में चीनी को अगर डिसॉल्व करना तो आप उसको हीट करोगे। तो हीट क्यों किया, हीट इसलिए किया क्योंकि हीट करने पर सॉल्यूट कंपोनेंट जो चीनी है उसके कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट की जो सॉलिड सॉल्यूट कंपोनेंट है उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज द टेम्परेचर्स, ठीक है। अब क्यों इंक्रीज करती है इसका भी आप रीजन ले सकते हो कि क्यों इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज इसलिए करेगी बेटा क्योंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर राइज करने पर हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में रोटेट करना शुरू कर देते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण अब मैं जैसे सॉलिड को डिसॉल्व कर रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं इसको, ठीक है, कि जैसे मेरे पास ये कोई लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल इसके बीच में ऐसे लाइज कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड जैसे वाटर ले लिया मैंने, ठीक है, वाटर है, ठीक है, और इसके बीच में कोई सॉलिड चीज डिसॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पर क्या होगा कि इसके सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड जो जिसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब जब क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो सॉलिड डिसॉल्व किया हुआ है जब हीट करूंगा तो हीट करने पर इनके पार्टिकल्स की जिगजैग मोशन रोटेट करना शुरू हो जाएगी, ठीक, मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट में वो जिगजैग मोशन में रोटेट करेंगे। तो हमारे पास जब जिगजैग मोशन में रोटेट करेंगे तो उस सॉलिड के पार्टिकल जो कि आपस में टाइटली बाइंड है वो आपस में ब्रेक कर जाएंगे, उसके अपने बॉन्ड टूट जाएंगे और बॉन्ड टूटने के कारण उसके न्यू बॉन्ड पानी के मॉलिक्यूल के साथ बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो जाती है सॉलिड की उस पानी में डिसॉल्व करने की। और सॉलिबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है कि कोई सोल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे तभी वो सोल्यूबल होंगे, अदरवाइज सोल्यूबल नहीं होंगे। और अगर सॉलिड कंपोनेंट के पार्टिकल्स अगर आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हैं तो वो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट तो होंगे नहीं, ठीक है, तो सोल्यूबल होंगे नहीं। तो वो तभी हो पाएंगे जब उसके पार्टिकल अपने बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, अपने ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे तभी उसके न्यू बॉन्ड्स बनेंगे पानी के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो इसमें ये पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की और जिसके कारण हमारे पास इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो सॉलिड जो वो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है इसमें, दैट वन इज सॉलिबिलिटी ऑफ, थोड़ा ऊपर करके इसको, दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ, दूसरा मेरे पास सॉलिबिलिटी ऑफ, सेकंड से लिखो तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दैट इज ऑफ गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड्स की गैस में सॉलिबिलिटीज, ठीक है। तो बेटा यहां पर एक मेन पॉइंट हमारे पास आता है, तो गैस कंपोनेंट जो है उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस यहां पर लिख रहा हूं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर,
इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो वो डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? रीजन वही बेटा, क्योंकि गैस के पार्टिकल लूजली पैक्ड है ऐसे, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और क्योंकि पानी को जब मैं हीट करूंगा तो पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से लाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो जब मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को जब मैं इसको हीट करूंगा तो गैस के पार्टिकल जब इसमें आएंगे तो पानी को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से जो गैस पार्टिकल होते हैं बाहर की तरफ इवेपोरेट हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं वो इस तरह से, ठीक है। तो जब वो पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स में जो गैस होती है वो जल्दी से एस्केप कर जाती है, तो जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करती, वो डिक्रीज कर जाती है। पार्टिकल्स ज्यादा मोशन में आ जाते हैं जिसके कारण वो वहां से एस्केप कर जाते हैं, वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो ही नहीं पाते, ठीक है। पर इसी में अगर हम इसके प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर मैं इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, प्रेशर को इंक्रीज करने पर हमारे पास गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड में इंक्रीज करती है बेटा, ठीक है। कैसे? तो मैं इसको भी अगर डायग्राम की हेल्प से मैं बताऊं यहां पर, तो यहां देख लो आप जल्दी से कि हमारे पास इस तरह से ऐसे कोई अगर मैं बीकर ले लेता हूं, ऐसे बीकर है मेरे पास, ठीक है। इस बीकर में मैंने यहां पर मेरे पास इसमें कोई मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड है, ठीक है, इसे वाटर मॉलिक्यूल इसके बीच में लाइज कर रहे हैं ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और मैंने यहां पर कोई गैस ले ली, कोई भी गैस ले लो जिसके पार्टिकल काफी डिस्टेंस के ऊपर लाइज करेंगे, ऐसे दूर दूर होंगे वो आपस में, ठीक है। अब मैं जब एक पिस्टन की हेल्प से इसके ऊपर जब मैं प्रेशराइज करूंगा तो प्रेशराइज करने पर क्या होगा, इसके पार्टिकल क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, और जब इसके पार्टिकल क्लोज आएंगे तो इसके सरफेस के ऊपर वो पार्टिकल ऐसे नजदीक आने पर प्रेशराइज करने के कारण जब हम पिस्टन की हेल्प से इसको प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशराइज करने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, और जब पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल आपस में क्लोज आते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके सरफेस के ऊपर जाके पानी में मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसमें डिजोल्व की होती है बीच में, ठीक है, जो कि हाई प्रेशर के ऊपर उसके बीच में डिजोल्व की जाती है, क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप खोलते हो तो वो गैस जो वो बबल्स के साथ बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उसी तरह से उसको, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसलिए डिजोल्व किया जाता है कि वो जो बिवरेज है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है, वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको हम खराब ना हो, वो लॉन्ग टाइम तक इसको हम यूज कर सके, ठीक है। तो इसलिए उसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर के ऊपर उसको डिजोल्व किया जाता है। तो गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व करना तो उसके ऊपर हमने प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। तो आप याद रखोगे, विद इंक्रीज द प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज इन द लिक्विड्स के ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। रीजन यही है कि गैस पार्टिकल जो लूजली पैक्ड हैं वो थोड़े क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, और प्रेशराइज करने पर और क्लोज आने पर वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिक्विड पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा दो फैक्टर हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, ठीक है, जिसके टेम्परेचर के फैक्टर को आप यहां पर स्टडी करोगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे इसको। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।